वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को सच भगत जी, परमात्मा इतना स्पष्ट बोल रहे, इतना क्लियर बोल रहे हैं कि दास के अलावा कोई भी नाम देने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई दुष्ट आत्मा नाम मंत्र लेकर के दान दे रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। 600 साल पहले किसी को भी अधिकारी नहीं बनाया था परमात्मा ने, अकेले नाम दिया था 64 लाख को, तो आज कैसे अधिकारी बना सकते हैं? फिर परमात्मा ने अधिकार किसी को दिया ही नहीं है। ये सब लोग डीबीडी द्वारा 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दे रहे थे, इसलिए परमेश्वर बार बार उजागर कर रहे थे, सत्संग के माध्यम से इशारा कर रहे थे, लेकिन ये संगत समझने वाली नहीं थी। तो जब परमेश्वर ने कहा ये मंत्र उजागर किए ही नहीं जाएंगे, तो फिर मैंने आरएसएस गुंडों ने ये टीवी के द्वारा, डीवीडी द्वारा ये तीनों मंत्रों का उजागर क्यों कर दिया है? इसीलिए परमेश्वर बार बार सत्संग के माध्यम से सुना रहे थे कि सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागरे। तो ये काल का अनुबंध परमेश्वर नहीं तोड़ सकते। ये जागो, अभी जागो, समय वक्त है। सच साहेब जय हो बंदी। भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत ना। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है, तो होता वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस इन प्रमाणों को देख करके उमंग उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। उनकी दुकानें बंद हो रही है, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है। ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगद ठोठ, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने, कबीर साहब, जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुडानी में रह कर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना। या तो सत्संग से आप अपने उस
पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्ता न बुला के जबान लग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। सच साहेब भगत जी, टीबी द्वारा सार नाम लेने वालों की दुर्दशा हो गई। ये सुन लो, उनके सारे कर्म फूट गए। यही आपने गलती सतलोक में की थी, दूसरे को देख करके चले थे। यही आपने 600 साल 64 लाख लोगों को देख के चले थे। उनको सुख मिल रहे थे तो सोचते थे अच्छा है। यही दशा आज हो रही है। सब आप लोग कहीं के नहीं रहे। ये मैंने RSS गुंडों ने आपके अच्छी तरह से कान फोड़ दिए। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।